गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम सेवन्थ एंट्री तक कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो यहाँ पे बेटे आपके दो अकाउंट हैं, एक तो है सेल, एक है कैश। सेल आपके लिए इनकम है तो इनकम आता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, इस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। कैश आपके लिए रियल है तो इस पे लगेगा बेटे रियल अकाउंट का रूल। अब किसी भी एक आइटम को उठा लो, जैसे पहले कैश को उठा लेते हैं। तो कैश पे लगेगा रियल का रूल। रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अगर हमने किसी आउटसाइडर को गुड्स सेल किए हैं तो कैश क्या होगा बेटे, आएगा। आएगा तो आप कैश को क्या करने वाले हैं, डेबिट। सेल नॉमिनल कहता है अगर ये चीज़ एक्सपेंस है तो डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट है। सेल करने से बेटे आपकी इनकम होगी तो नॉमिनल अकाउंट इसको क्रेडिट करने को बोलता है, टू में करने को बोलता है। तो आपके हिसाब से अब एंट्री क्या होनी चाहिए, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी बेटे कैश अकाउंट, स्पेस छोड़ेंगे, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ अमाउंट आ जाएगी, आपके क्वेश्चन में अमाउंट है यहाँ पे 2000। इसके बाद है गुड्स सोल्ड टू राम। यहाँ पे बेटे कौन से दो अकाउंट हैं, एक तो सेल और एक राम। सेल वही नॉमिनल में, इस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। जिसको बेटे ये ध्यान ना हो पर्सनल रियल नॉमिनल, तो वो मेरे लास्ट पहले जो मैंने वीडियो सेंड किए हैं आप उन वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, उन रूल्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सेल आता है आपका नॉमिनल में, और पर्सनल यानी राम नेम जो होता है वो किसके अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, मैं सेल को अब पहले लेता हूँ। सेल के लिए क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल कहता है अगर ये चीज़ आपके लिए एक्सपेंस है तो आप डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट करो। तो बेटे हमने सेल किया तो सेल करने से इनकम होगी, इनकम होगी तो ये आपके लिए क्या होगा, क्रेडिट। अब आते हैं राम पे। राम है हमारा पर्सनल। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने गुड्स राम को बेची हैं तो राम आपके लिए क्या है बेटे, रिसीवर है, क्योंकि आपने राम को गुड्स दी हैं तो राम रिसीवर है। तो राम को आप क्या करोगे, क्रेडिट, सॉरी, राम को आप क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राम अगर रिसीवर है तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, तो राम डेबिट होगा, सेल क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, राम नेम के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे बीच में, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 3000 की आपने सेल की है, 3000। तो आप देख रहे हैं बेटे जब जब आप सेल कर रहे हो तो सेल को आप क्रेडिट में डाल रहे हो। अगर कैश सेल हुई है तो कैश को डेबिट किया है, अगर क्रेडिट सेल हुई है तो डेटर को यानी राम को डेबिट किया है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री है बेटे गुड्स सोल्ड टू राम ऑन कैश। यहाँ पे बेटे कितने अकाउंट हैं, यहाँ पे 3 अकाउंट हैं, सेल, राम और कैश। जब आपने कैश में सेल कर दिया तो सामने वाले पार्टी के नेम से हमें कोई लिंक नहीं होगा, हम सिर्फ कैश और सेल की एंट्री करेंगे। तो कैश आपका किस में आता है, रियल में, और सेल आपकी नॉमिनल में। तो इस पे बेटे आप नॉमिनल का रूल लगाओ और इस पे आप लगाओ रियल का। नॉमिनल कहता है अगर ये आपके लिए एक्सपेंस है तो डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट। तो सेल आपके लिए इनकम है तो आप क्रेडिट करोगे। कैश रियल का रूल, इफ़ कैश कम्स इन देन डेबिट, इफ़ कैश गोज आउट देन क्रेडिट। तो आप सेल कर रहे हो तो बेटे कैश कम्स इन हो रहा है तो कैश को क्या करोगे, डेबिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। नेक्स्ट, फर्नीचर सोल्ड ऑन कैश। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था सेल वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे गुड्स तो नहीं है ना, तो यहाँ पे सेल आप अकाउंट नहीं मान सकते। अब आपका अकाउंट यहाँ पे क्या है, एक फर्नीचर और एक कैश। फर्नीचर किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर, और कैश भी रियल। तो दोनों पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आपने फर्नीचर को सेल किया है तो कैश तो कम्स इन है, कैश तो होगा डेबिट, एंड फर्नीचर गोज आउट है तो फर्नीचर होगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट है बेटे 7000। नेक्स्ट,
फर्नीचर सोल्ड टू राम, इसके अंदर कौन से दो अकाउंट है बेटे, एक तो फर्नीचर और एक राम। सेल क्यों नहीं है, क्योंकि गुड्स नहीं है यहाँ पे, गुड्स के लिए सेल वर्ड यूज होता है तो ये अकाउंट मानेंगे। तो फर्नीचर किस में, रियल में, एंड राम किस में, पर्सनल में। तो राम अगर पर्सनल में है, पर्सनल कहता है रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। आपने उसे फर्नीचर बेचा है तो राम आपके लिए रिसीवर है, आप राम को तो डेबिट करोगे। इस पे रियल, रियल कहते हैं डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो फर्नीचर कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, तो दैट्स वाई फर्नीचर होगा क्रेडिट। तो राम डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए, राम डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 3000। नेक्स्ट, फर्नीचर सोल्ड टू राम ऑन कैश। अब बेटे यहाँ पे तीन है, एक फर्नीचर, एक राम, एक कैश। जब हमने कैश में फर्नीचर सेल कर ही दिया तो राम की हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम इन दोनों अकाउंट को देखेंगे, ये रियल और कैश भी रियल। रियल कहता है जो चीज़ आ रही है वो डेबिट, जो चीज़ जा रही है क्रेडिट। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश कम्स इन, दैट्स वाई कैश डेबिट, एंड फर्नीचर गोज आउट, फर्नीचर क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी बेटे आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट है आपकी 2000। सैलरी पेड, यहाँ पे बेटे कौन से दो अकाउंट हैं, एक तो आपको दिख रहा है सैलरी पे किया, यानी ये तो हो गया नॉमिनल, आपके लिए एक्सपेंस हो गया नॉमिनल। अब आप खुद सोचो बेटे, आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो आपने कैश भी तो दिया होगा, तो यहाँ पे एक हिडन अकाउंट है, हिडन अकाउंट का यहाँ पे नाम क्या है, कैश। क्योंकि आप किसी को अगर सैलरी पे कर रहे हो तो नेचुरली बात है आपने कैश दिया होगा, या तो हमें वो स्पेसिफाई करे कि उसने सैलरी कैसे पे किया है। तो हम मान रहे हैं यहाँ पे कि सैलरी जो पे की वो तो हुआ एक्सपेंस नॉमिनल में, और कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ तो कैश में ही पे की जाएगी, और कैश किस में आता है, रियल में। अब इस पे नॉमिनल का रूल, इस पे रियल का। नॉमिनल कहता है अगर ये एक्सपेंस है तो डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट। आप सैलरी किसी को दे रहे हो तो एक्सपेंस है, ये तो होगा डेबिट। और अगर सैलरी दी तो कैश कम्स इन या गोज आउट, गोज आउट। तो रियल यही कहता है अगर गोज आउट है कोई चीज़ तो आप क्रेडिट करो। तो आपकी यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, पेड लिखना जरूरी नहीं है साथ में, सैलरी अकाउंट डेबिट। और गोज आउट क्या है, कैश, तो टू कैश अकाउंट ₹7,000। नेक्स्ट एंट्री, सैलरी पेड टू गोपाल। अब बेटे यहाँ पे कितने अकाउंट है, एक तो सैलरी पेड, यानी ये तो आ गया नॉमिनल में, एक है गोपाल, और एक हिडन होगा जो होगा कैश। तो जब कैश है ही पड़ा तो हमें उसके नाम से क्या लेना देना, तो सेम वही है, सैलरी पेड कैश। और कैश किस में आता है, रियल में। तो चाहे आपको सैलरी पेड वर्ड गिवन हो, चाहे गिवन हो सैलरी पेड टू गोपाल, आपकी जर्नल एंट्री सेम बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, और कैश गोज आउट है तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपकी 7,000। नेक्स्ट है रेंट रिसीव। अब हमें पैसे मिल रहे हैं बेटे, तो रेंट रिसीव है तो नॉमिनल, लेकिन नॉमिनल में ये एक्सपेंस हुआ या इनकम, इनकम हुई तो इसे तो होना है क्रेडिट। अब डेबिट किसे करें, अगर रेंट रिसीव हुआ है तो नेचुरली बात है हमें कोई कैश रिसीव हुआ होगा, हिडन है इसके अंदर कैश, तो कैश आता है रियल में। रियल कहता है कैश कम्स इन है तो डेबिट, गोज आउट है तो क्रेडिट। आपको रेंट मिला है तो कैश कम्स इन है, तो कैश तो होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट 3,000। नेक्स्ट है रेंट रिसीव फ्रॉम राधा। इसके अंदर रेंट रिसीव नॉमिनल, इनकम है तो क्रेडिट होना ही होना है। शाम, और साथ में कैश भी है, क्योंकि रेंट रिसीव तो कैश ही हुआ हुआ, तो हमें नाम की तो जरूरत ही नहीं है। तो कैश है तो कैश किस में आता है, रियल में। तो सेम ऊपर वाली एंट्री बन गई, रेंट रिसीव कैश, रेंट रिसीव कैश, क्योंकि नेम को तो इग्नोर करना है हमने। तो सेम यही एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट। लास्ट बेसिक एंट्री, कैश विड्रू
फॉर पर्सनल पर्पज़ फ्रॉम बिजनेस, यानी बिजनेस से कैश निकाला लेकिन पर्सनल पर्पज़ के लिए निकाला। जब पर्सनल पर्पज़ के लिए निकालते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है ड्राइंग, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। और दूसरा यहाँ पे वर्ड अकाउंट क्या आ रहा है, कैश। तो कैश तो जाता है रियल के अंदर और ड्राइंग किसके अंदर आता है, पर्सनल के अंदर। पहले कैश का, अगर किसी ने बिज़नेस से कैश निकाला है, बिज़नेस के मालिक ने ही निकाला है कैश, तो कैश बिज़नेस से जा रहा है, गोज़ आउट है, ये तो होना चाहिए क्रेडिट। ड्राइंग पर्सनल कहता है अगर ये पर्सन रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। बिज़नेस के प्रोप्राइटर ने पैसा निकाला है तो प्रोप्राइटर को हमें क्या करना चाहिए, डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। लेकिन प्रोप्राइटर का नाम ना लिख के हम उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग। तो एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोप्राइटर ने जिस सेंस में पैसे निकाले उस सेंस का नाम ड्राइंग है, हम प्रोप्राइटर का नाम अकाउंट में शो नहीं करेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी बेसिक एंट्री हैं जिनको आज आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है।